एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। जो हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, मैंने एक व्लॉग भी डाला था जिसमें मैं डॉक्टर के पास गई थी। बहुत टाइम हो गया है, 10-15-20 दिन हो गया है तब मैंने व्लॉग डाला था, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ यदि उससे फ़ायदा होगा तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यदि उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैंने शेयर नहीं किया था। सो अब मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या। आज कोई ब्लॉग नहीं है, बस एक मैं नॉर्मल सा वीडियो बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ के जो हेयर्स हैं ये गायब भी हो गए हैं। इतने ज़्यादा हो रहे हैं, देखो कितने सारे गायब हो गए हैं और वाइट भी हो रहे हैं। और ये तब से हो रहा है जब से मेरा बेबी हुआ है। पहले कम थोड़ा था, अब पर इतना हो गया है कि हेयर्स गायब ही होने लगे हैं। मुझे एक टाइम पे मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं गंजी होने वाली हूँ और मुझे बिग खरीदनी पड़ेगी, ये मैंने सोच के रखा था सच में, और ऐसे ही हो रहा था। और मैं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मैंने भी देखे हैं, दही लगा लो, प्याज का रस लगा लो, मेथी और उसका ऑयल बना लो, कड़ी पत्ता का, बहुत सारे जो आपने भी शायद देखे होंगे। सो वही मैं भी सोच रही थी कि मैं भी करूँ, और मैं करती भी थी कुछ चीज़ें, कुछ हद तक मैं करती भी थी, बट उनसे कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं हो रहा हो, अधिकतर लोगों को होता भी है उससे, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ उससे कुछ भी। और मेरे जो हेयर फॉल है ना वो उसी टाइप से होते, मतलब हो ही जा रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स के अलग, ये जो कटिंग नहीं है ये कोई मेरे हेयर्स में, बस ये हेयर फॉल हो रहा है। ये देखो किस टाइप से हेयर हो गए, मैं पता नहीं कैसे लगने लगी हूँ। मतलब इतना हेयर फॉल हो रहा था, तब मैंने फिर सोचा कि इतना ही हो रहा है तब क्योंकि किसी घरेलू नुस्खे से ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे खास तौर से। तो मैंने एक माइक इसलिए लगाया है क्योंकि शाइन हो रहा है अभी, सो मैंने माइक लगाया। क्योंकि किसी भी घरेलू नुस्खे से ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि जो भी घरेलू नुस्खे हैं ना वो बहुत लंबे टाइम के बाद असर करते हैं बट लंबे टाइम बाद असर करते हैं। और यदि मामला है बालों का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बालों से ही बाल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि फेस कैसा लगेगा। मैंने सोचा था एक टाइम पर, मैंने सोचा था कि मैं अपने इतने हेयर्स करा लेती हूँ, क्योंकि हेयर्स गायब भी हुए जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू एक काम कर, डॉक्टर के पास चले, फालतू के नुस्खे करने से अच्छा है डॉक्टर से दिखा। और हाँ, यदि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात जरूर बोलना चाहूँगी, यदि आपके ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं ना तो कोई घरेलू नुस्खा ना करें, जाएँ आराम से डॉक्टर के पास जाएँ और उनको दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आई थिंक 15-20 दिन हो गए मुझे ये ट्रीटमेंट किए हुए और मुझे फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट मैं अभी ये भी नहीं कह सकती प्रॉपर तरीके से कम हो गए हैं, अभी नहीं हुए हैं, बट हाँ फ़र्क दिख रहा है, थोड़ा बहुत कम हुए हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें, हो सकता। और ये नॉर्मल सा है, ये इतना कुछ नहीं है। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं डॉक्टर के पास तो ये ले सकते हैं, बट इसमें एक ही कंडीशन है इनको लेने में, एक ही प्रॉब्लम है, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी मतलब चाहती हैं, अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तब ये गोलियां नहीं खा सकते हैं, या यदि आप प्रेग्नेंट हैं तब ये गोलियां नहीं खा सकते हैं, या अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब ये गोलियां नहीं खा सकते हैं। बाकी ये गोलियां आप कोई भी खा सकते हैं, लड़का हो लड़की हो, कोई भी ये गोलियां खा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था डॉक्टर ने। सो ये नॉर्मल सा है मेरे पास, ये फॉली हेयर करके एक दवाई है, इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। सो ये फॉली हेयर करके एक मेडिसिन है, ये पर डे एक ही खानी। उन्होंने ज़्यादा, मुझे डॉक्टर बहुत पसंद आई वो, उन्होंने ज़्यादा मतलब बहुत तामझाम नहीं बताया करने को, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है मेरा, मैं ज़्यादा तामझाम तो मैं भी नहीं कर पाती कि ये लगाओ बालों में, ये करो वो करो, नहीं होता है। मानती हूँ घर में काम भी होते हैं, बच्चे को भी देखना है, कहाँ से कोई तामझाम हो पाएगा, है ना। सो मैं उन्होंने भी देख के ना कि एक बच्चा भी है, घर का काम भी है, सो उन्होंने भी इतना ही दिया है कि जितना मैं कर सकती हूँ। सो ये दवाई दी है उन्होंने, फॉली हेयर करके एक मेडिसिन है, ये पर डे एक खानी है, नॉर्मल खानी है, कोई ऐसा नहीं है पानी से ही खा लो। और ये विटामिन ई का कैप्सूल है जो E1 करके है, और 600 mg का है, हाँ 600 mg 600 mg का है। सो ये खाना है पर डे, और कुछ भी नहीं करना है। इनफैक्ट उन्होंने तो बोला है ऑयल का, बोला है, मैंने ऑयल के बारे में पूछा था कि मैं कौन सा ऑयल लगाऊं, तो उन्होंने ये बात मुझे समझ में आई नहीं, बट उन्होंने बोला है कि ऑयल का इतना कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि मेरे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं। सो उन्होंने बोला है कि ऑयल से ना और हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, सो
सो ऑयल को जड़ों में ना लगाएं। ऑयल को अगर आपको बहुत ही ड्राई लग रहे हैं आपके हेयर, तो ऑयल को सिर्फ अपने वो हेयर्स में ही लगाएं, जड़ों में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं ना वो अंदर से हो रहे हैं, बाहर से स्किन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑयल मैं सिर्फ हेयर्स में लगा लेती हूँ, नॉर्मल सा कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि ऑयल जो है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग को बाल धोने होते हैं तब हम हेयर ऑयल मतलब हेयर ऑयल लगा लेते हैं अपने हेयर्स में, अच्छे से मसाज करते हैं, मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लेते हैं। ये अधिक 99% लोग यही करते हैं और मैं भी यही करती थी। बट उन्होंने बोला है कि हेयर ऑयल तब लगाएं जब आपके हेयर धुले हुए हों। गंदे हेयर में ऑयल लगाने से अच्छा है आप जब आपके हेयर वॉश्ड हों तब आप हेयर ऑयल लगाएं और फिर दूसरे दिन फिर धो लें। हेयर धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अधिकतर ऐसा करते हैं ना कि मतलब 3-4 दिन बाद ही हेयर वॉश करते हैं, बट उन्होंने मुझे बोला है कि हर दिन मतलब हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन आपको हेयर वॉश करना है, क्योंकि हेयर्स में गंदगी हो जाती है, डस्ट चिपकी जाती है जो आपको तो नहीं दिखती है बट हो जाती है। सो उन्होंने मुझे बोला है कि एक दिन बाद मतलब एक दिन छोड़ के आप हेयर वॉश ज़रूर कीजिए, और जब भी यदि आपको हेयर ऑयल लगाना भी है तो हेयर वॉश्ड हो तभी आप ऑयल लगाना, नहीं तो आप ऑयल नहीं लगाना। मुझे एक शैम्पू भी दी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक ट्रिगेन करके एक शैम्पू है, ये भी अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये शैम्पू है 441 रुपये इसमें लिखा है, शायद ऑफर में सस्ती होगी मुझे पता नहीं, बट मैं लिंक दे दूंगी। और ये शैम्पू अच्छी है, इससे उन्होंने कहा है कि हेयर वॉश कीजिए। और मैंने बोला था उनको कि कंडीशनर का क्या करना है, तो कह रही थी कंडीशनर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है कंडीशनर का कि कौन सा यूज़ कीजिए, बट स्काल्प मतलब आपने उसमें मत लगाइए, जड़ों में वो मत लगाइए। कंडीशनर आपको हेयर में लगाने हैं और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस डाइट का वही है, खाने में अच्छी चीज़ें खाइए, सलाद खाइए, स्प्राउट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये खाने में है। नॉर्मल सी उन्होंने चीज़ें मुझे बताई हैं। मैं पहले यूज़ करती थी वाओ के शैम्पू, बट उन्होंने बोला है कि वाओ के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं आपके लिए। मैं ये नहीं कहती कि अच्छे ही नहीं है, बहुत लोगों को वाओ के शैम्पू बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बट मुझे नहीं शूट किया, सो उन्होंने मना किया है। सो कंडीशनर उन्होंने बोला है कि आप कोई भी लगा सकते हैं। सो मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके ज़्यादा झड़ रहे हों, और यदि आप डॉक्टर के पास ना जाना चाहते हों, क्योंकि आजकल के डॉक्टर फीस बहुत लेते हैं, 700-800 रुपीज़ तो सिर्फ फीस ही ले लेते हैं। सो यदि आप डॉक्टर के पास ना जाना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये सब ले सकते हैं। और ये मेडिसिन लेने में भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप ये मेडिसिन खा सकते हैं। ये फॉली हेयर है, मैं फिर से बता दूँ आपको, ये फॉली हेयर है और ये इवियन है। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपके बहुत हेयर्स झड़ रहे हैं ना, तो प्लीज़ वेट ना कीजिए, या तो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ दिखाइए, या फिर मेरे थ्रू ये ले सकते हैं। मेरे थ्रू क्या, मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इनको खाने में प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। और अगर हेल्प होती है ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि हाँ मेरी हेल्प हुई है, आपके हेयर फॉल हो रहा है तो। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। मैं वैसे तो मैंने अपना फेस भी बताया है, और मेरी स्किन आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरा बहुत सारे दाने हो रहे थे। ये देखो, ये एक दाना यहाँ पे दिख भी रहा है। सो बहुत सारे दाने हो रहे थे, सो मैंने वो भी दिखाया है। उसका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, सो मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने फेस के लिए। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय। सो ये है शैम्पू और इसका नाम है ट्रिगेन करके है। मैं अमेज़ॉन पर सर्च करूँगी, मुझे पता नहीं है, उस पर लिंक मिल जाएगा तो ज़रूर आप लोगों को दे देंगे। और ये 441 इस पर लिखा है, अब कितने का है ये तो हमें भी नहीं पता। सो ये नॉर्मल सी शैम्पू है और इससे आपको हेयर वॉश करना है। और क्या कहते हैं, ये है फॉली हेयर, ये टैबलेट है, एक दिन में एक खानी है, कैसे भी खा सकते हैं। ये कितने की है ये तो नहीं दिख रहा है शायद ना, ये तो नहीं लिखा नहीं है इस पे कि कितने की है, ये तो नहीं लिखा है। हाँ प्राइस नहीं लिखा, हाँ लिखा है शायद, हाँ ये है 612 लिखा है इसमें। अब कितनी गोलियां हैं ये नहीं याद है, 1 महीने से ये चल रहा है लेकिन मेरा।
और ये एक गोली है, ये तो ईवियन सबको पता ही होगा इसके बारे में। ये 600 mg है और ये है 46 कितना है 47 रुपीज़ की आई थिंक, हाँ 47 की 10 कैप्सूल है। ये भी एक दिन में एक खाना है। सो